हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, जब से मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ डाली है और ये कट ऑफ मुझे लगता है कि शायद 30 तारीख को डाली थी, यानी 4-5 दिन हुए हैं और काफी विद्यार्थियों के कमेंट आने लगे हैं कि भैया एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ कहां तक जा सकती है, हमको बता दीजिएगा। आपको बता दूं कि जो यूपी पुलिस की कट ऑफ थी, मैंने काफी एनालिसिस करने के बाद में कट ऑफ डाली थी और लगभग सभी चैनलों ने जब कट ऑफ डाल दी उसके बाद मैंने अभी जो 30 सितंबर गया है लगभग तब कट ऑफ डाली और बाकी 1 महीने से कट ऑफ आपकी चल रही थी, आपको भी ये बात पता है। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे चैनलों पर आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब तक चीजें ऑथेंटिक नहीं होती बच्चा संतुष्ट नहीं होता है। और अगर उस आप वीडियो पर देखोगे तो कोई भी एक सिंगल नेगेटिव कमेंट आपको नहीं दिखेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे भैया आप जो एसएससी जीडी कट ऑफ बता दीजिए कहां तक जा सकती है, हम आगे तैयारी करें या फिर ना करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपके कितने, अगर आपके बहुत ज्यादा नंबर है कट ऑफ से अगर आपके 15 नंबर ज्यादा हैं तब तो आप तैयारी रहने दीजिए करने को। अगर आपने फिजिकल आपका बेहतर गया है और आपका सही हुआ है सब कुछ तो आप रहने दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेडिकल में कोई दिक्कत आ सकती है तो फिलहाल आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए। हम लोग बात करेंगे थोड़े डेटा के साथ। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, हो सकता है 1-2 जगह पर लाइट लग रही हो उस वजह से नहीं चमक रहा हो, लेकिन मैं आपको पढ़ करके एक एक बात बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले एसएससी जीडी स्टेट वाइज कट ऑफ है। ये जो मैंने स्टेट लिखे हैं यहाँ पर, इनसे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती किसी की, और इनसे आप अंदाजा भी अन्य राज्यों का लगा लेंगे। और फीमेल्स की इसमें कट ऑफ नहीं लिखती है। फीमेल की कट ऑफ इसी डेटा के आधार पर कैसे निकालना है उस बात पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जनरल एरिया है, इसके अलावा होता है नक्सल एरिया हो गया, वाटर एरिया हो गया, उनकी कट ऑफ कैसे निकाली जाएगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो प्लीज आप लोग जो है थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। और बहुत ही ऑथेंटिक डाटा मैंने निकाला है। आपको लगता होगा कि सर आपने तो भैया ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ऐसे नहीं है। कम से कम 3-4 पेज में बहुत मतलब बड़ा एक तरीके से एनालिसिस किया, उसके बाद में ये चीजें लिखी हैं, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी स्टेट वाइज कट ऑफ जो हमारी 2024 के है उसके आधार पर हम लोग चीजें बात करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम, बहुत विद्यार्थी ऐसे थे जो पूछ रहे थे भैया एसएसएफ की कट ऑफ कहां तक बढ़ सकती है। देखिए एसएसएफ ऐसी पोस्ट है जिसकी ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ लगती है, ऑल इंडिया। इसमें स्टेट वाइज नहीं होता कुछ भी, ध्यान रखेंगे। बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया मतलब नहीं होता, ये स्टेट वाइज भी नहीं लगती। इसकी ऑल इंडिया कट ऑफ एक ही लगती है जो कि यहाँ पर लगी हुई थी। अगर यहाँ पर बात करें हम यूआर की, यूआर में इसकी जो फिजिकल की कट ऑफ थी, डीबीपीएसटी फिजिकल की कट ऑफ थी वो 153.56 थी। ईडब्ल्यूएस की कितनी थी 151.15, ओबीसी की 152.58। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी की 148.21 थी, एसटी की 143.45 थी। ये डीबीपीएसटी की कट ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ से फाइनल कहां तक, इसके अलावा ईएसएम जो है इसकी भी ध्यान नहीं दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा कि ईएसएम की जो है 94.65 थी। तो ये तो थी फिजिकल की। अब फाइनल की कहां तक जा सकती है। अब कहना सर मैंने यहाँ पर 153 था, 153.56, मैंने 155 लिखा, लगभग 1.5 नंबर बढ़ा करके लिखा। ध्यान रखेंगे जो बच्चा यहाँ पर, एक तो इसकी पोस्टें कम होती हैं, दूसरी बात यहाँ पर जो बच्चा जा रहा है वो फिजिकल में जरूरी नहीं बहुत ही अच्छा हो, और 5 किलोमीटर की रनिंग करना, ऐसा नहीं है एसएसएफ है वीआईपी पोस्ट है तो इसकी रनिंग कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही उतनी रनिंग करनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग रनिंग है, चाहे आप 20 मिनट में करें चाहे आप 24 मिनट में करें, आपको उतना ही जो है नंबर मिलना है। नंबर मतलब यहाँ नहीं मिलना, ये क्वालिफाइंग रेस है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जो बच्चा यहाँ पर एसएसएफ की कट ऑफ क्लियर कर रहा है मेरे भाई, वो जरूरी नहीं फिजिकल बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा जो टैलेंटेड बच्चा होगा वही जा रहा होगा, और वो बच्चा जो है फिजिकल में उतना अच्छा हो, वो बात उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बनती नहीं है फिर। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर देखोगे तो ये फाइनल कट ऑफ यूआर की एसएसएफ की रखी है कितनी, 155 से लेकर के 157। जिस दिन आपके फाइनल रिजल्ट है उस दिन मिला लीजिएगा मेरे भाई साहब। इसके अलावा अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 153 से 155, ओबीसी की 154 से 156, एससी की जो है 150 से 152, 145 से 147,
एसटी और ईएसएम की अगर हम बात करें तो 97 से 100 नंबर पर ये हमारी एसएसएफ की कट ऑफ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम स्टेट वाइज कट ऑफ की बात कर लें, ठीक है, जो अन्य पोस्ट है सीआईएसएफ हो गया, हमारा सीआरपीएफ, बीएसएफ, बाकी बाकी मतलब एसएसएफ के अलावा बाकी अन्य पोस्टों की यदि अगर हम बात करें तो ये कुछ कट ऑफ इस प्रकार थी। अगर बिहार में हम लोग चले और बिहार की बात करें, जो फिजिकल की कट ऑफ लगी तो यूआर की 125.71 थी, 120.6 किसकी ईडब्ल्यूएस की थी, ओबीसी की 125.41, इसके अलावा एससी की अगर बात करें तो कितनी 105.97 और एसटी की 121.01 थी। अगर हम फाइनल इसकी बात करें बिहार में यूआर का जो विद्यार्थी है वो 135 से 130 से 35 पर जो है फाइनल हो रहा होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें अगर ईडब्ल्यूएस तो 125 है। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर तो भैया मार्जिन ज्यादा रखा है, यानी 5 नंबर का मार्जिन रखा है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर का था, तो यही होगा मेरे भाई, यही चीज होगी मेरे भाई, देख लेना आप जिस दिन कट ऑफ आप किया है उस दिन आप देखना यही होगा। 125 से 130 किसका ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 130 से 135, 111 से 116 एससी और एसटी में जो है 127 से 32, ये बिहार की कट ऑफ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इधर साइड में आ जाइए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो यूआर में 133.04 जो है किसकी फिजिकल की कट ऑफ लगी थी। यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस 126.49, ओबीसी की 135.33, एससी की 125.62 और एसटी की 109.08 लगी थी। अगर हम फाइनल की यहाँ पर कट ऑफ करें तो फाइनल कट ऑफ जो है यहाँ पर 138 से 143 के मध्य रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि 131 से 136 के मध्य जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 140 से 145, एससी की बात करें 130 से 135, 114 से 119 जो है एसटी की कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा हम लोग आ जाए झारखंड पे, झारखंड के काफी विद्यार्थी भी कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे यहाँ की भी बता दीजिए। तो यहाँ से बात करें यूआर की, तो यूआर में 102.24 फिजिकल की ये कट ऑफ थी, ध्यान रखेंगे ये फिजिकल की कट ऑफ थी। 82.45 ईडब्ल्यूएस था, 109.01 जो है ओबीसी, 88.44 एससी की थी, एसटी की 87.98 और 41.49 लगभग 42 के करीब में जो थी कौन सी ईएसएम की थी। अगर यहाँ पर हम लोग फाइनल की बात करें तो फाइनल में जो है यूआर 107 से 112 हो रहा होगा। इसके अलावा बात करें 87 से 92 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 114 से 119 पर फाइनल हो रहा होगा और एससी जो है 93 से 98 और 92 से 97 एसटी। इसके अलावा बात करें 46 से 50 पर, जो 50 के 49 पर भी हो सकता है, 48 49 तक ये ईएसएम हो जाएगा क्योंकि बहुत कम कट ऑफ है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ईएसएम की कम है झारखंड में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें हम लोग हरियाणा में जो फिजिकल की कट ऑफ हमेशा देखोगे आप, फिजिकल में तो बच्चा यहाँ पर भैया अच्छा खासा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी देश को दिए हैं वो हरियाणा ने दिए हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ से बात करें यूआर की तो यहाँ पर 135.80 फिजिकल की कट ऑफ यूआर की थी। ईडब्ल्यूएस 133.15, ओबीसी 134.36, एससी 126 और ईएसएम 35.34। अगर इनकी फाइनल की बात करें तो हरियाणा में 140 से 45 के मध्य आप देखेंगे कि यूआर का विद्यार्थी जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन ले रहा होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 138 से 143 के मध्य वाला, 139 से 144 के ओबीसी का विद्यार्थी सिलेक्शन ले रहा होगा, 131 से 36 एससी वाला और यहाँ पर बात करें 40 से 45 ईएसएम का। इसके अलावा राजस्थान में अगर हम आ जाए, राजस्थान की भी कट ऑफ बहुत हाई पाई जाती है और यहाँ पर बात करें 138.93 ये कट ऑफ फिजिकल की थी, कहाँ की, राजस्थान की। इसके अलावा बात करें 132.84 ईडब्ल्यूएस थी, 138.80 जो है ओबीसी की थी और एससी की 128.90। इसके अलावा बात करें एसटी की 132.39 थी। यहाँ से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा इधर साइड में, यूआर का जो विद्यार्थी राजस्थान का है वो 144 से 149 पर फाइनल हो रहा होगा। आपको हो सकता लगे कि सर आपने तो बहुत हाई बताई, लेकिन यही रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। आप जब रिजल्ट है तब देखिएगा, फिर बताना कि कमेंट में कि हाँ क्या चीज सही है क्या गलत था।
यहाँ पर 138 से लेकर के 143 के मध्य फाइनल हो रहा होगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 144 से 149 पर फाइनल हो रहा होगा। एससी की बात करें 133 से 38 के मध्य फाइनल हो रहा होगा। और एसटी की बात करें 136 से लेकर के 141 पर। अब यहाँ पर एससी की जनसंख्या कम है तो इस वजह से जो है एसटी की कट ऑफ एससी से भी ज्यादा जाती है। यहाँ पर अब आ जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश तो भैया आप जानते हैं हर जगह में, चाहे लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हर जगह कंपटीशन में आगे ही रहता है। तो यहाँ कटाव में फिर कैसे पीछे रह जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में फिजिकल की जो यूआर की कटाव लगी थी 139.94, लगभग 140 के करीब लगी थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें 136.85, ओबीसी 139.46, एससी 133.14 और एसटी 127.91 थी। और ईएसएम 32, क्योंकि वो भी देखिए यूपी में जो ईएसएम है वो नाम मात्र के लोग हैं, तो इसलिए इसकी कट्ठा बहुत ही ज्यादा कम रही थी। वरना उत्तर प्रदेश में होकर इसका 132 होता तब भी सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। तो ईएसएम नाम मात्र है तो इसी वजह से 32.20 रही है। ठीक है, अब यहाँ पर फाइनल की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए ये कुछ फाइनल है इस प्रकार से 144 से 47 के मध्य अगर आप देखेंगे यूआर का फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा। इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस की 42 से 45 के मध्य जो है ये फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा। ओबीसी के विद्यार्थी 144 से 47 पर, ये भी लगभग में जो है इससे ईडब्ल्यूएस से ज्यादा होगा थोड़ा। और एससी की बात करें 138 से 140 पर फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा। एसटी की बात करें तो 131 से 135 पर फाइनल सिलेक्शन हो रहा, और 35 से 36 लिखा हुआ है यहाँ पर, 35 से 40 लिख लेते हैं, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी, वो 35 से 40 था। ठीक है, 35 से 40 के मध्य अगर हम बात करें, 35 से 40 के मध्य जो है यहाँ पर ईएसएम का फाइनल सिलेक्शन हो रहा होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं साथियों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वो कहेंगे सर हमारा तो वाटर डिस्ट्रिक्ट लगता है, हमारा तो वाटर एरिया में आता है डिस्ट्रिक्ट जो है। ठीक है, तो उनको वो कैसे माने कि हमारी कितनी कट ऑफ रहेगी। और जो या फिर गर्ल्स कह रहे होंगे हमारा तो बताया नहीं आपने, तो ध्यान दीजिए पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, सबसे पहले बात कर ले हम गर्ल्स की। गर्ल्स की देखिए, गर्ल्स में अगर बात करें तो फिजिकल में गर्ल्स को काफी प्रॉब्लम आती है, बात माननी पड़ेगी। तो गर्ल्स की जितनी कट ऑफ है, गर्ल्स की जितनी आपकी जो फिजिकल की जो कट ऑफ गई है, फिजिकल की जितनी कट ऑफ गई है उसमें +5 नंबर बढ़ा दीजिए, +5 नंबर बढ़ा दीजिए। 5 तो काफी, 4 या 5 ही नंबर बढ़ेगी कट ऑफ, और बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है, ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है फाइनल में। तो गर्ल्स की जितनी आपकी फिजिकल गई थी उसमें 5 नंबर ऐड कर दीजिए, तो आप लोग जो है, तो आपका क्या होगा, तो आपका इतने में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, इतना मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जो भैया बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाले रह गए, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के रह गए या बॉर्डर एरिया वाले, और कौन से नक्सल प्रभावित वाले, नक्सल वाले रह गए, तो इन लोगों का ध्यान रखेंगे आप लोग। बॉर्डर एरिया का अलग है, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया में बात करें अगर, तो आपकी जितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है, उसमें +7 नंबर ऐड कर लीजिए, +7 नंबर ऐड कर लीजिए। 5 से 7 नंबर ही बढ़ने वाली, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करें नक्सल प्रभावित वाले में, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 5 से 7 नंबर का ही अंतर देखने को मिलने वाला है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि यूपी में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट आता है लखीमपुर, तो वहां की 89 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है, ठीक है, 89 पॉइंट कुछ है, तो मैं 90 मान के चलता। और यहाँ पर किसी विद्यार्थी के अगर 95 से 100 के मध्य नंबर हैं, 95 भी हैं, तो उसका चांस बनना होगा कि हाँ हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ना तो किसी को नंबर मिल रहे हैं, है ना अब नंबर मिल रहे हैं, और ना अब नॉर्मलाइजेशन होना, जो कुछ था आपका स्कोर वो वही रहेगा जो आपके स्कोर कार्ड में आ गया था। अब नहीं नॉर्मलाइजेशन हो सकता, ना कुछ होगा। ठीक है, तो उम्मीद है काफी डेटा एनालिसिस करने के बाद आपको ये कट ऑफ दी गई है। अगर आपको लगता है कि हाँ यही कट ऑफ रहेगी, तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट एक अच्छा सा लिख देना, ताकि मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ सके। ठीक है साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।